हेलो लर्नर्स, वेलकम बैक टू माय चैनल कम्पीट विद ईज। आज हम हिस्ट्री के एक और इम्पॉर्टेंट टॉपिक के बारे में पढ़ेंगे जो है बुद्धिज़्म। बुद्धिज़्म के फाउंडर या संस्थापक कौन है? गौतम बुद्धा। गौतम बुद्धा का जन्म 563 बीसी में हुआ, वैशाख पूर्णिमा के दिन। कहाँ? लुम्बिनीवाला में। ठीक है। और कौन से वंश में हुआ इनका? शाक्य क्षत्रिय में। ठीक है। इनके कुल का नाम था शाक्य क्षत्रिय। तो फाउंडर कौन है बुद्धिज़्म के? गौतम बुद्ध। 563 में जन्म हुआ लुम्बिनीवाला में और शाक्य क्षत्रिय कुल में। इनके फादर का नाम सुधोधना के कहाँ के राजा थे ये? कपिल वस्तु के। ठीक है। इनके जो फादर थे वो कपिल वस्तु के राजा थे। महामाया इनकी मदर। महामाया की मृत्यु के बाद इनके फादर ने दूसरी शादी की जो है महाप्रजापति गौतमी। ठीक है। महामाया और सुधोधना के पुत्र का नाम था सिद्धार्थ गौतम जो थे बुद्धा। ठीक है। बुद्धा के बचपन का नाम क्या था? सिद्धार्थ गौतम। सिद्धार्थ गौतम की शादी हुई यशोधरा से और इनके बेटे का नाम है राहुल। ठीक है। ये जो फैमिली ट्री है ये काफ़ी इम्पोर्टेंट है। सुधोधना इनके पिता का नाम जो कपिल वस्तु के राजा थे, महामाया इनकी मदर का नाम और इनके बचपन का नाम सिद्धार्थ गौतम और इनके बेटे का नाम राहुल, पत्नी का नाम यशोधरा। अब बात करते हैं इनके जो लाइफ में, इनकी जीवन में कौन कौन से इम्पोर्टेंट घटनाएं हुई उनके बारे में। ठीक है। पहले बात करते हैं महाभिनिष्क्रमण। महाभिनिष्क्रमण जब ये 29 एज के थे, सत्य की तलाश के लिए इन्होंने अपना गृहस्थ जीवन और अपना घर छोड़ दिया। ठीक है। सत्य की तलाश के लिए। और इनके सारथी जो थे उनका नाम था चन्ना और घोड़े का नाम था कंथक के साथ ये निकल पड़े थे। ठीक है। अब पहले जो इनके गुरु थे इस सत्य की खोज में, जो पहले इन्होंने अपने गुरु बनाए उनका नाम था अलारा कलामा और दूसरे गुरु का नाम था उद्रक रामपुत्र। ठीक है। अगेन वेरी इम्पॉर्टेंट। ठीक है। सारथी का नाम, घोड़े का नाम और इनके गुरुओं का नाम। ठीक है। टीचर्स का नाम काफ़ी इम्पॉर्टेंट है। और इस घटना को जो प्रतीक दिया गया वो है हॉर्स, घोड़ा। फिर बात करते हैं निर्वना की। निरावना जो है वो इवेंट है जब गौतम बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति हुई और प्रतीक है बोधि ट्री। हुआ क्या? 29 की एज में इन्होंने घर छोड़ा। जब ये 35 एज के थे तो इनको पीपल के पेड़ के नीचे निरंजन नदी के किनारे, जिसको आज फल्गु नदी के नाम से भी जानते हैं, इनको 49 डेज के ध्यान के बाद इनको ज्ञान की प्राप्ति हुई। ठीक है। तो ज्ञान की प्राप्ति कौन से एज में हुई ने? 35 एज में। और ज्ञान की प्राप्ति जब इन्हें हुई तो अब इनको बुद्धा या तथागत के नाम से जाने लगा। ठीक है। पहले बचपन का नाम सिद्धार्थ और ज्ञान की प्राप्ति के बाद इनका नाम है बुद्धा या तथागत। क्लियर? फिर बात करते हैं धर्मचक्र परिवर्तन। धर्मचक्र परिवर्तन का जो सिंबल है, प्रतीक है, यह है धर्म का पहिया। ठीक है। व्हील ऑफ धर्म। पहला जो उपदेश, जब इनको ज्ञान की प्राप्ति हो गई तो जो पहला उपदेश इन्होंने कहाँ दिया? सारनाथ में, डियर पार्क में। और किस भाषा में? पाली भाषा में। अगेन वेरी इंपॉर्टेंट। भाषा कौन सी थी? पाली। और पहला उपदेश दिया सारनाथ में। क्लियर? अब फोर्थ इवेंट हुआ महापरिनिर्वाण। महापरिनिर्वाण में बुद्धा जी की मृत्यु हुई 80 के एज में। ठीक है। और कौन से ईयर में? 483 में। कहाँ हुई? कुशीनगर, यूपी में। क्लियर? ये लास्ट इवेंट था इनकी लाइफ का जब इनकी मृत्यु हो गई 80 की एज में, 483 बीसी में। कहाँ? कुशीनगर में। अब बात कर लेते हैं बुद्धा काउंसिल्स की। कौन कौन सी मीटिंग्स हुई, असेंबली हुई, सभा हुई बुद्धा की। ठीक है। मेन इनके
4 असेंबली हुई हैं और उन असेंबली में कौन अध्यक्ष था, कहाँ हुई और उस मीटिंग में क्या क्या रिजल्ट आए, क्या क्या हुआ उस मीटिंग में। पहले मीटिंग जो हुई वो हुई 483 में। कहाँ हुई ये? सतापर्णी केव राजगृह में, राजगृह के सतापर्णी केव में हुई। किसकी अध्यक्षता में, किसके चेयरमैनशिप में? महाकसापा। और उस टाइम राजा कौन थे? अजातशत्रु। इस मीटिंग में उपाली जो उनके शिष्य थे बुद्धा के, उन्होंने विनय पिटक के बारे में पढ़ा और आनंद जो उनके दूसरे शिष्य थे उन्हें सूत पिटक के बारे में बोला। सेकेंड मीटिंग हुई 383 में। 383 में जो मीटिंग हुई वो हुई वैशाली में, ठीक है, चूलावंगा वैशाली में हुई। और चेयरमैन कौन थे? सभाकमी। राजा कौन थे? काला अशोक। और इसमें क्या हुआ? इसमें वैशाली के जितने भी मॉन्क्स थे वो डिवाइड हो गए, ठीक है। जो उनके तपस्वी थे या जो मॉन्क्स थे वो उनके मतभेद से वो डिवाइड हो गए। क्लियर? फिर बात करते हैं 250। 250 में क्या हुआ? पाटलिपुत्र में हुआ ये असेंबली पाटलिपुत्र में हुई और चेयरमैन थे मोगलीपुत्र और मोगलीपुत्र टीसा और राजा कौन थे? अशोका। इसमें क्या हुआ? अभिधर्मा को कंप्लीट किया गया, जो एक लिटरेचर है बुद्धिज़्म में, उसको कंप्लीट किया गया और निर्णय लिया गया कि जो हम अपने धर्म प्रचारक हैं उनको अलग अलग दुनिया के अलग अलग हिस्सों में भेजेंगे, ये डिसीजन लिया गया है, ठीक है। फोर्थ जो उनकी मीटिंग हुई वो 72 AD में हुई, कुंडलवन में, जो कश्मीर में है। इस टाइम चेयरमैन थे वासुमित्र और वाइस चेयरमैन भी बने इस बार, और वो थे अश्वघोषा, ठीक है। फोर्थ मीटिंग में चेयरमैन और वाइस चेयरमैन भी बने, चेयरमैन वासुमित्र और वाइस चेयरमैन अश्वघोषा। राजा थे कनिष्क। तो इसमें क्या हुआ? इसमें बुद्धिज़्म के 2 टुकड़े हो गए, एक कहलाया महायाना और दूसरा हीनयाना, ठीक है। तो ये जो इनके जो 4 मीटिंग्स हैं, असेंबली हैं, ये काफ़ी इम्पॉर्टेंट है। इसमें कहाँ हुआ, कब हुआ, किसके अध्यक्षता में हुआ, ये काफ़ी इम्पॉर्टेंट है, ठीक है। तो अब इतना सब याद तो कोई कर नहीं सकता, काफ़ी टाइम लगेगा, तो इसके लिए एक छोटी सी ट्रिक बनाई है। देखिए, पहले है वेन्यू, ठीक है, स्थान जहाँ ये असेंबलीज हुई हैं, ठीक है। तो इसके लिए एक छोटी सी ट्रिक है, राज और वैशाली का पुत्र कश्मीर गया। सिंपल है, राज और वैशाली का पुत्र कश्मीर गया। तो पहली वेन्यू क्या था हमारा? राजगृह, ठीक है। तो राज सेकंड था, वैशाली थर्ड पाटलिपुत्र और फिर कश्मीर, ठीक है। तो राजगृह, वैशाली और पाटलिपुत्र और कश्मीर, ठीक है। ये आपको लर्न करने में हेल्प करेगी, ठीक है, कौन कौन से जगह में हुआ। तो आपको बस यही सेंटेंस याद करना है, राज और वैशाली का पुत्र कश्मीर गया, ठीक है। राजगृह, वैशाली, पाटलिपुत्र और कश्मीर। फिर है चेयरमैन अध्यक्षता किस किस के? महाकसापा, सभाकमी, मोगलीपुत्र और वासुमित्र। तो इसका हमने बनाया है, काश सभी पुत्र मित्र होते। काश महाकसापा, ठीक है, काश सभी सभाकमी, ठीक है, पुत्र मोगलीपुत्र और मित्र वासुमित्र, ठीक है। लास्ट के आपने इस इनके नाम के लास्ट के वर्ड्स देखने, जैसे काश, महाकसापा का काश, सभाकमी, ठीक है, मोगलीपुत्र का पुत्र और वासुमित्र मित्र। तो काश सभी पुत्र मित्र होते, ठीक है।
और पेट्रॉन जो राजा थे, अजातशत्रु, काला अशोक, अशोका, कनिष्क। तो इसका हमने बनाया आजकल अशोका का नाम है, कि मतलब आजकल अशोका का नाम है। तो आज से बना अजातशत्रु, कल काला अशोक, अशोका थर्ड जो है वो अशोक के टाइम पे हुआ, का नाम है का कनिष्क नाम है, कुछ भी नहीं है, ठीक है। आजकल अशोका का नाम है अजातशत्रु, काला अशोक, अशोका और कनिष्क, ठीक है। तो आई होप आपको ये ट्रिक समझ आ गई होगी और इससे आपको हेल्प हो जाएगी इनको लर्न करने में, ठीक है। तो अब आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए और ये एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। क्लियर? ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। आई होप आपको ये कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ होगा। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।